वृंदावन की पवित्र गलियों में एक नौजवान समीर उस सच्चाई की खोज में निकला था जो सुनने वाला हर शख्स को स्तंभ करके रख दे। बाहरी दुनिया के लिए यह जगह एक तीर्थ स्थल था जहां पर हर पल भक्ति के भजन और कीर्तन का मधुर आवाज़ें गूंजती थी। मगर समीर को यकीन था कि इस धार्मिक आलम के चौका चांद के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जो लोगों के आंखों से ओझल है। उसने अपने कैमरे को संभाला और हर उस पल को कैद करने की ठान ली जो इस रहस्य को उजागर कर सके। आश्रम के भीतर एक बुजुर्ग माता चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन उन लकीरों के पीछे एक अनकहा डर भी छिपा था। समीर के मन में सवालों का तूफान उठने लगा था। यह खामोशी आखिर किस दर्द की कहानी बयां कर रही थी? जैसे जैसे रात गहरी होती थी, समीर का इरादा और भी पक्का होता। उसने फैसला किया कि वह इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेगा। आश्रम का मुख्य द्वार अब बंद हो चुका था। वहाँ सिर्फ कुछ बुजुर्ग माताएं और कुछ सेवक और कुछ अनजान चेहरे ही बचे थे। समीर ने अपने बैग से एक छोटा सा ग्रोबो कैमरा निकाला और उसे अपनी शर्ट के पीछे कुछ इस तरह से छिपाया कि किसी को भनक भी ना लग पाए। वह हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। आधी रात के करीब उसने गौर किया कि आश्रम के पिछले हिस्से में रोशनी बेहद कम थी। वह चुपके से वहाँ पर गया और ध्यान से सुना तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था प्रवेश निषेध। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ लोगों की धीमी गहरी बातों की आवाज़ आ रही थी, सुनाई दे रही थी। और समीर ने एक खंबे की आन लेकर और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। एक गंभीर आवाज़ बोली, सारी तैयारियां हो चुकी है, कल रात उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, कोई शक तो नहीं रहेगा? दूसरी आवाज़ ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ जो भी आता है वह सवाल उठाने वाला बल्कि आस्था में डूबने आता है। यह सुनकर समीर के होश उड़ गए। आखिर वह कौन थे जिन्होंने यहाँ से भेजा जा रहा था और कहाँ ले जाया जा रहा था? ऐसी आवाज़ें आ रही थी। उसके मन में सवालों का अंबार लग गया, लेकिन वक्त बहुत कम था। उसने ठान लिया कि वह इस दरवाजे के पीछे का राज खोल कर ही रहेगा, जान कर रहेगा और सामने ला कर रहेगा। आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि पास की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। समीर ने देर न करते हुए अपने हाथ पैरों को सहारा लिया और किसी तरह उस खिड़की तक पहुंच गया। खिड़की के अंदर घुसते ही उसे कुछ अजीब सा चीज़ दिखाई दिया। कैमरे में बेहद छोटा था और उन्हें लकड़ी के बड़े बड़े खंभे थे। उसने हिम्मत जताकर एक बक्से का ढक्कन उठाया तो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ अजीब सा चीज़ था उस डिब्बे के अंदर। महिलाओं के पुराने कपड़े, साड़ियाँ, दुपट्टे और कुछ गहने भी पड़े थे। बेचैन हो उठा समीर। यह कपड़े किसके थे? क्या यह उन बुजुर्ग माताओं के थे जिन्हें आश्रम में लाया गया है, या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? कमरे के एक कोने से एक और लकड़ी का दरवाज़ा दिखा। समीर ने धीरे से खोला और बाहर झांका। बाहर एक तंग गली सी थी, छोटी सी, मुख्य आश्रम से बिल्कुल अलग थी। वहाँ कुछ लोग इधर उधर घूमते दिखे। समीर ने देखा कि आगे एक बड़ा हॉल था जहाँ कई बुजुर्ग माताएं जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे थके हुए थे और डरे हुए थे। तभी सामने से एक लंबा गंभीर चेहरा वाला शख्स सफ़ेद कपड़ों में आया। उसके पीछे दो और लोग थे। उन्होंने पूछा, कल की तैयारी पूरी है? एक शख्स ने जवाब दिया कि हाँ महाराज जी, गाड़ी रात 12 बजे आएगी। इन बुजुर्गों को
चुपके से निकालना होगा। यह सुनकर समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह लोग इन बूढ़ी माताओं को कहाँ ले जा रहे हैं? उन्हें अपने कमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। शुरू कर दिया कैमरे का रिकॉर्डिंग। उसने अपने पैर गलती से एक बक्से से टकरा गया। हल्की सी आवाज़ हुई, लेकिन वह इतनी सी सफ़ेद कपड़े वाले शख्स का ध्यान उस पर चला गया। और कौन वहाँ? उसने शख्स की आवाज़ में पूछा। समीर तुरंत एक खंबे के पीछे छुप गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मजबूत हाथों से उसने पकड़ लिया। तुम हमारी बातें सुन रहे थे? उस शख्स ने गुस्से में पूछा। समीर से घबराने की बजाय शांत रहने की कोशिश की। उसने झूठ बोला, मैं अपनी नानी को ढूंढने यहाँ आया हूँ। नानी का नाम क्या है? उस शख्स ने पूछा। शख्स ने भरी नज़रों से देखा उसे। समीर को एहसास हुआ कि अब झूठ से और बात बिगड़ सकती है। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। देखो, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो यह वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा। यह सुनकर वह शख्स ठीक ठहर गया और अपने क्योंकि देखने लगा कि कैमरे कहाँ हैं। उसने गुस्से से समीर से चुपचाप रहने को कहा और उसे अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और ज़मीन पर धक्का देकर गिरा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे खेल सकते हो? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, उस शख्स ने कहा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। समीर के सामने हाथों को धीरे धीरे हिलाया और रस्सी खोलने की कोशिश की। तभी उस कमरे के कोने से हल्की सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। एक कमजोर आवाज आई। आवाज मत करो, मैं माधुरी हूँ। मुझे भी यहाँ बंद कर दिया गया था। समीर ने राहत की सांस ली। और तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसने पूछा। माधुरी ने हमें सिर हिलाया। हाँ जी। और उसने हाथों की रस्सी खोलने लगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा, यहाँ वह लौट कर आए तो हमें फिर से कैद कर लेंगे। माधुरी ने कहा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? समीर ने पूछा। एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन वह हमेशा बंद रहता है। अगर हम उसकी कुंडी खोल लेते हैं तो भाग सकते हैं। माधुरी ने बताया कि समीर ने अपने जेब टोटली सौभाग्य के उसका छोटा सा चाकू अब भी वहीं था। दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंचे और कुंडी खोलने की कोशिश करने लगे। तभी बाहर से भारी कदमों वाली आवाज़ सुनाई दी। माधुरी ने घबराते हुए कहा। समीर, तेजी से कुंडी खोलो। दरवाजा हल्का सा खुल गया। दोनों तेजी से बाहर निकले और एक लंबी तंग गली के दौड़ने लगे। लेकिन तभी पीछे से वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। आसान नहीं था यह। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद कपड़ों वाला शख्स एक तेज हथियार के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पास वक्त बहुत कम था, लेकिन उन्होंने हर पल को यहाँ से भागना ही समझा मुनासिब। वहाँ इस अंधेरे रहस्य में वे हमेशा के लिए खो जाए। समीर और माधुरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गली के अंत में एक छोटा सा रास्ता दिखा जो जंगल की ओर जाता था। दोनों ने बिना रुके उसे जंगल की ओर दौड़ लगा दी और शख्स की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जंगल में घुसते ही समीर ने माधुरी से पूछा कि तुम्हें कैसे पकड़ा गया? माधुरी ने हंसते हुए बताया, मैं अपनी बीमार माँ को इस आश्रम में छोड़ने आई थी। उन्होंने कहा था कि उसके अच्छे से देखभाल होगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं उससे मिलने आई तो मुझे बताया गया कि मैंने किसी और जगह शिफ्ट हो गया है। मैं घबरा गई, मुझे शक हुआ और जब मैं सवाल उठाए तो मुझे भी कैद कर लिया गया। समीर को अब इस पूरे खेल की गहराई समझ में आने लगी। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था, यह एक ऐसा जाल था जिसमें बुजुर्गों को और
असहाय लोगों को फंसाया जा रहा था। दोनों जंगल के रास्ते पर चलते रहे। समीर ने अपने कैमरे को चेक किया। सौभाग्य से रिकॉर्डिंग अभी भी सुरक्षित थी। उसने माधुरी से कहा, हमें यहाँ सब सबूत पुलिस तक पहुँचाना है। यह लोग और कितने लोगों को निशाना बनाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं। माधुरी ने सहमति से सिर हिलाया। तभी उन्होंने दूर से कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। समीर ने माधुरी को इशारा किया और दोनों झाड़ियाँ के पीछे छुप गए। कुछ ही पल बाद एक काली गाड़ी उसके पास से गुजरी। उसमें वही सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स और उसके कुछ साथी बैठे थे। समीर ने चुपके से उस गाड़ी का नंबर नोट किया। जैसे ही गाड़ी वहाँ से निकली, दोनों फिर वहाँ से चल पड़े। सुबह होने तक वे जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में पहुँच गए। वहाँ एक छोटा सा पुलिस चौकी थी। समीर ने बिना वक्त गंवाए सारा बात पुलिस को बताई और अपनी रिकॉर्डिंग दिखाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आश्रम पर छापा मारा गया और वहाँ कई चौंकाने वाले खुलासा हुए। पता चला कि यह आश्रम एक बड़े मानव तस्करी के रैकेट का हिस्सा था। बुजुर्ग माता को पहले आश्रम ले जाता था और फिर उन्हें गैर कानूनी तरीके से दूसरी जगह भेजा जाता था। उनके गहने और संपत्ति हड़प ली जाती थी और जो सवाल उठाने लगते थे उन्हें या तो डराया जाता था या हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। समीर की हिम्मत और उसकी रिकॉर्डिंग ने इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। कई बुजुर्गों माता की आज़ादी कराया गया और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। माधुरी अपनी माँ से दोबारा मिल पाई और उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ एक नई उम्मीद भी थी। समीर ने इस घटना को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दुनिया के सामने लाया ताकि लोग जागरूक हो और ऐसी जगह पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें। वृंदावन की उन तंग गलियों में अब भी भक्ति की धुनें गूंज रही थी, लेकिन समीर की कहानी ने यह सिखाया कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सच्चाई की खोज में हिम्मत और समझदारी की ज़रूरत होती है और अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी रहस्य हमेशा छिपा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आज का यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।